नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर कल हमने देखा था चौतरफा तेजी लौटी थी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद से ये तेजी लौटी थी, क्योंकि चिंता इस बात की थी कि अगर वो मामला एस्केलेट होता है ज़्यादा बढ़ने पर यहाँ पर सप्लाई चेन की दिक्कतें होती थी, तो कई सारे जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पर स्टॉकिस्ट ने बिकवाली भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब अच्छी रिकवरी दिख रही है। मसालों से शुरुआत करते हैं। जीरे में कल करीब 4.5 से 5% तक की तेजी देखने को मिली। मई वायदा और जून वायदा दोनों में इतनी ही तेजी थी। 22,100 के पास जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास की पिछले सत्र की तेजी की रिपोर्ट है। जीरा के बाद हल्दी और धनिया अगर देखें तो यहां पर भी अच्छी खरीदारी दिखी थी। धनिया हालांकि 1% ही ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है और अब इनको वैल्यू बाई के तौर पर धनिया को देखा जा रहा है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी जबरदस्त रिकवरी दिखी थी। यहां पर भी वो चिंताएं थी, वो चिंताएं कम होने के साथ साथ यहां पर 14,100 के ऊपर हल्दी का वायदा पहुंच चुका है। ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों में भी अच्छी खरीदारी है। काफी टूट चुका है ये दोनों ही काउंटर, लेकिन यहां से ठीक ठाक तेजी दिख रही है। 9,700 के आसपास ये जून वायदा का भाव है। पिछले सत्र में 2% के आसपास की तेजी दिखी और ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो 5,100 के ऊपर ये भी पहुंच चुका है। मई वायदा एक्सपायरी 20 के आसपास होती है, इसलिए ज्यादातर हम जून वायदा की बातचीत कर रहे हैं। आगे चलते हैं कैस्टर पर। कैस्टर को देखें तो 6,365 के ऊपर ये भी आ चुका है और यहां पर सपोर्टिव फैक्टर ये है कि जिस तरह से ट्रेड वॉर की चिंताएं कम हो रही है, इसका फायदा यहां पर मिलेगा। एक्सपोर्ट को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी वो भी थोड़ी कम होती जा रही है। कैस्टर सीड के बाद पाम की बात करते हैं। मलेशियाई पाम ऑयल 3,900 रिंगिट के आसपास आज है। यहां पर भी यूएस चीन ट्रेड डील से लग रहा है कि मामलाएं ठीक होंगी और आगे चलकर चाइना और भारत दो बड़े मार्केट है पाम के लिए, वहां से डिमांड बढ़ेगी। कपास की बात करते हैं। कपास की और कपास खली यहां पर भी खरीदारी दिख रही है। यहां पर भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट में रिवाइवल होगा, ग्लोबल ग्रोथ में सुधार होगा, उसका फायदा मिलेगा। 1,600 के आसपास कपास का फायदा है और आइस पर कॉटन है 67 सेंट के करीब। कपास खली को अगर आप देखें तो अच्छी तेजी यहां पर भी है। हाजिर डिमांड यहां पर अच्छी दिख रही है, उसका फायदा यहां पर साफ मिल रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का। मेंथा ऑयल को अगर आप देखें तो 910 के आसपास यही एक काउंटर है जहां पर लगातार सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त दिया। शुरुआत जीरे से करेंगे सर। जीरे में सर क्या हो रहा है? जीरे में कल बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे, और होगी तो कहां तक जा सकता है जीरा आगे? जड़ से कल काफी अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड हुआ था। एंड कल लास्ट मोमेंटम तक आई थिंक जो सारे स्पाइसेस एंड पूरे एग्री बास्केट में अच्छा उछाल था। बेसिक रीजन क्या था? क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से काफी अनसर्टनिटीज, काफी वॉल्टालिटी थी, तो आई थिंक ये वॉल्टालिटी दूर होती दिखी थी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड अभी भी ड्यू है। 21,985 के करीब करंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 22,000 के आसपास है। आई थिंक मेरे हिसाब से 22,000 के आसपास एक बार खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 21,780 का लगा है एंड मुझे लग रहा है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 22,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, 22,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए, ये कहना है। 22,000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। हल्दी सर बताइए, हल्दी में भी बहुत अच्छी रिकवरी दिखी थी रवि जी। हल्दी की चाल आगे कैसी आपको दिख रही है? खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली कल काफी अच्छी रिकवरी थी। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, करंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों में आई थिंक एक अच्छा बाइंग था। आज भी ये फॉलो बाइंग है और रेजिस्टेंस से काफी दूर है। 15,000 के आसपास हर बार सप्लाई आती है एंड कल थोड़ा क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। मुझे लग रहा है कि एक और अपसाइड आज आपको आती हुई दिखेगी। थोड़ी डिप पे बाय करें। 14,068 के करीब अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल पे आता है तो आज बाय कर ले। 13,980 के स्टॉप लॉस रखे, एक छोटा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट 14,460 तक आज इंट्राडे में तो दिख सकता है। ये 14,460 का टारगेट है। 13,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। ये जून वायदा का भाव है, देख सकते हैं। आज करीब आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। 14,200 के बेहद करीब हल्दी ट्रेड कर रही है। चलिए धनिया की बात करते हैं सर। धनिया तो काफी नीचे है, क्या खरीदना चाहिए? 7,000 के नीचे आपको कैसा दिख रहा है धनिया? और गिरावट की आशंका है या पैनिक सेलिंग है? यहाँ पे वैल्यू वाई दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से कल लेटर ऑन सेशन में काफी अच्छी रिकवरी थी सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में सारी एग्री कमोडिटीज में अच्छी चाल थी, बट यहाँ पे आपको एक मंस के फिर भी कंपैरेटिव मंस के वीकनेस थी एंड लास्ट मोमेंटम में थोड़ी एक रिकवरी आई। बट यहाँ पे ये एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़े मोमेंटम नहीं आ सकते, क्योंकि काफी पोजीशन है, काफी डिलीवरी पोजीशन है, एज वेल एज
जो डोमेस्टिक मार्केट में लगातार सप्लाई जारी है, मेरे हिसाब से हायर लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा। आप 1 से 2 वीक का आउटलुक रखें, ये करंट लेवल पे ही बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड, वो होगा करीबन 7000 का, और अपर साइड जो टारगेट है जो करंट कॉन्ट्रैक्ट में, जून कॉन्ट्रैक्ट में, वो होगा 7500 का। ओके, तो लगातार बिकवाली के बाद यहाँ पर अब थोड़ी खरीदारी दिख रही है। अब देखते हैं ये खरीदारी कहाँ तक कंटिन्यू होती है। ग्वारसीड ग्वारगम सर, यहाँ पर चिंताएं थी क्योंकि बॉर्डर के इलाके में ज्यादातर ग्वार की खेती ज्यादा होती है, वहां पर चिंताएं ज्यादा थी। लंबे समय से जो स्टॉकिस्ट माल को रोक रखे थे उन्होंने भी काफी ज्यादा माल ऑफलोड किया, उसका दबाव भी दिखा, काफी तेज गिरावट भी दिखी। क्या खरीदना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम को, आप बताइए रवि जी, आपकी राय क्या बन रही है? जरूर से खरीद करना चाहिए। 2 फैक्टर थे, एक तो क्रूड के प्राइसेस लगातार साउथवर्ड डायरेक्शन में थे, वहां से भी एक अच्छी रिकवरी लौटी है, एंड पर्टिकुलर जो इन बिटवीन जियोपॉलिटिकल रिस्क का बड़ा एक प्रेशर यहाँ पे बना था। मुझे लग रहा है कि दोनों फैक्टर के हिसाब से काफी अच्छी वीकनेस हमने आती हुई दिखी थी। आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक बाइंग के लिए अच्छा लेवल है, एंड आज थोड़ा करेक्शन पे है, तो आई थिंक एक करंट लेवल पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड गोआरगम में 9400, एंड टारगेट होगा 9700। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी फिर से लौटती हुई दिखेगी, एंड गोआर सीड को भी बाय करें। 5000 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से आपको 5200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है ग्वारसीड ग्वारगम पे। लोअर लेवल का फायदा उठाए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 9400 का स्टॉप लॉस ग्वारगम के लिए लगा ले। एग्री में सर, कपास और कपास खली पर क्या राय बन रही है? क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी, टिकाऊ तेजी है क्या? कपास खली में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुकना चाहिए, बट आई थिंक कपास में एक बेटर लेवल है, पर्टिकुलर लास्ट टाइम पे हमने इसमें बाय का रिकमेंडेशन दिया था। पर्टिकुलर चाइना एंड यूएस के बिटवीन जो डिफरेंसेस थे उसमें काफी सॉल्व हो चुका है, एंड शायद लग रहा है कि इससे ट्रेड रिजम्पशन होगा, क्योंकि 10% चाइना के टैरिफ के ऊपर जो यूएस के कॉटन को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। कपास का जो अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट है 1590 पे बाय करें, 1570 के स्टॉप लॉस के साथ 1630 तक के लेवल आपको अगले एक वीक में आते दिख सकते हैं। ओके, 1630 तक अप्रैल 2026 का एनसीडीएक्स कपास का कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, ये रवि जी को लगता है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर में कल काफी गिरावट दिखी थी, 4000 रुपए तक टूटते हुए भी दाम हमने देखे थे। आज हालांकि रिकवरी की कोशिश हो रही है, चांदी तो काफी अच्छी तेजी में है, लेकिन गोल्ड में सुस्ती दिख रही है। क्या होगा सर, गोल्ड में और गिरावट बची है क्या? जब से जो 4 डेवलपमेंट वीकेंड में हुए, इंडो पाक, साथ में यूएस ईरान, साथ में रशिया यूक्रेन, एंड लास्ट इज यूएस एंड चाइना, तो ये जो मंस के रिलेशन इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन से कल काफी अच्छी गिरावट थी, एंड कल डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग हुआ था। आज सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस के काफी इंपोर्टेंट है, -0.1 के सामने मंथ ऑन मंथ बेस पे 0.3% बढ़ के आने की उम्मीद है। शायद तब वोलेटिलिटी होगी। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। इससे बेटर है कि आप सिल्वर में फोकस रखें। जो गोल्ड एंड सिल्वर के बिटवीन एक बार डिस्काउंट भी हो चुका था, और उसका बेसिक रीजन था क्योंकि लास्ट आप काफी टाइम से देखें तो ट्रेड का जो टैरिफ का टेंशन था यूएस एंड चाइना के बिटवीन, इससे प्राइसेस ने काफी अंडर परफॉर्म किया। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, एंड लेवल स्पेसिफिक 96,500 पे सिल्वर में बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 96,000 का, एंड अपर साइड 97,500 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 97,000 तक चांदी, यहाँ पर 97,500 तक भी जा सकती है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, पहले एग्री और फिर नॉन एग्री में सोने और चांदी पे अपनी राय दे दी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ दिमाग मेहता होंगे, उनसे जानेंगे बाजार में क्या रणनीति हो, फार्मा शेयरों में क्या करना चाहिए, तमाम सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, इन सेक्टर्स में कहाँ मौके उनको दिख रहे हैं, चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।